से भी वेद मंत्र बोलते रहेंगे। तो इंद्र जब आपका गला काट के लेकर चला जाएगा, फिर आपका पूजन गला लगा देंगे। च्यवन ऋषि तैयार हो गए। इस तरह से च्यवन ऋषि ने यज्ञ कराया और इंद्र भी अंतिम दिन के ठीक पहले रात में आकर के उनका गला काट ले गया। दोनों अश्विनी कुमारों ने इनको, जो इनका मुंड था च्यवन ऋषि का, उसको लाकर उनको ऋषि में जोड़ा। हाथ जोड़ करके फिर ऋषि पहले से जुआ हो गए। यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुए उसमें से, और यज्ञ पुरुष उत्पन्न होकर के फिर भगवान ने कहा कि अब आप जो है ऋषिदेव, आप बताइए, आपने यज्ञ संपन्न किया, क्या चाहते हैं? क्या प्रभु मैं चाहता हूँ इन दोनों अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का भाग मिले। तो तब से जो है तो दोनों अश्विनी कुमारों का यज्ञ का भाग देना सुनिश्चित किया गया। इस तरह से च्यवन ऋषि और सरियाती राजा की जो कन्या थी सुकन्या, उन दोनों के सहयोग से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। वो बड़े अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन ऋषि और सुकन्या को वहीं छोड़कर फिर दोनों अश्विनी कुमार चले गए। आगे जाने के बाद बहुत काल तक च्यवन ऋषि ने उस कन्या के साथ तप किया। जाते समय च्यवन ऋषि ने उन अश्विनी कुमारों से कहा कि तुम अब जा रहे स्वर्ग में, तुमको मैं भी देता हूँ, मेरी सृष्टि का फल है लो। उन्होंने अपने तपस्या से वहां पे आंवले का वृक्ष उत्पन्न किया। आंवले का जो वृक्ष है उसको देव वृक्ष कहा जाता है। उस वृक्ष को उत्पन्न किया, उससे च्यवन प्रास बनाया उन्होंने। च्यवन प्रास दिया अश्विनी कुमारों को, कहा कि ये तुम लोग खाना, इसको खाने से अगर तुम्हारे यहाँ कोई वृद्ध हो रहा होगा वो जुआ हो जाएगा। लेकिन च्यवन ऋषि जानते थे, लेकिन स्वयं अपने लिए उसका प्रयोग नहीं किए। संत लोग कोई कार्य अपने लिए नहीं करते, परहित के लिए करते हैं। बहुत काल तक भोग करने के बाद जब वृद्धावस्था हो गया, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो बहुत भोग हो गया, अब हम लोगों को जरा भगवान के शरण में चलना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बीतता चला जा रहा है। अरे चली जा रही है उम्र धीरे
क्षणभंगुर है, इसलिए जितना समय बीत जाए भगवान के भजन में लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के सुखदेव भगवान ने महाराजा परीक्षित को समझाया, हे राजन, तुम बड़े धन्य राजा हो, तुमने अपने जीवन को भगवान अंतिम समय में भगवान के चरणों में एक साथ लगा रखा है। आज 6वां दिन है, लेकिन तुमको मैंने देखा कि भूख प्यास नहीं लग रही है, एक ही बार तुमने जल नहीं पिया और भगवान की कथा अमृत सुनने के लिए तुम इतने ललायत दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी प्यास कथा की बढ़ती जा रही है, तुम धन्य हो राजा। महाराजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, अब मैं भगवान के जो भक्त अम्बरीश हुए, मैं उनकी कथा श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा कि वाह, तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। अम्बरीश, मैंने अभी राजन आपको वर्णन किया था कि इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए थे अम्बरीश। ये बहुत बड़े विष्णु भक्त राजा हुए। अम्बरीश जी हमेशा एकादशी का व्रत रखते थे, द्वादशी में पालन करते थे। भगवान विष्णु के भक्त निश्चित रूप से एकादशी का व्रत रखते हैं। एक बार की बात है, भगवान जिसका सम्मान बढ़ाना चाहते हैं ना, लोग सोचते क्या भगवान की भक्ति करते हैं, और जब जरा सा संकट आ जाता है तो भगवान को उलाहना देने लगते हैं, है ना। हम इतने दिन तक भगवान लगे हैं, सब हमारा ही टेस्ट लेते हैं, भगवान सब भक्तों की परीक्षा कर देते हैं। भगवान परीक्षा के माध्यम से भक्तों का सम्मान बढ़ा देते हैं। भक्त समझता नहीं है, लेकिन संसार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। अम्बरीश के साथ ऐसा ही हुआ। एकादशी का व्रत था, द्वादशी का दिन आया, पारण करने ही वाले थे। द्वादशी का पारण अनिवार्य है, एकादशी के व्रत का तब तक फल नहीं मिलता है जब तक आप द्वादशी में पारण न करें। और द्वादशी का प्रायः देखा गया है, एकादशी के बाद द्वादशी का मुहूर्त बहुत कम मिलता है, तुरंत त्रयोदशी लग जाती है। तो उतने मुहूर्त के बीच में ही आपको द्वादशी में ही पारण करना पड़ता है। आज जैसे पारण का समय हुआ, वैसे ही जो है दुर्वासा वहां अपने चेलों के साथ पधार गए, 1000 चेले लेकर के, और कहे राजन, हम तुम्हारे आज भोजन करेंगे। महाराज बहुत प्रसन्न हुए महाराजा अम्बरीश कि प्रभु, बड़ी कृपा की बात है, अभी मेरे पास 2 घंटे का समय है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, और पारण का दिन भी मेरा आज है, साथ साथ भोजन करेंगे आपके। कहा ठीक है राजन, मैं जाता हूँ गंगा जी स्नान करके आता हूँ। महाराजा गए, दुर्वासा ऋषि गए गंगा जी स्नान करने, अब जाकर वहां बहुत देर तक लेटे रह गए। हाँ, लेट उठ करके तो आराम से नहा धोकर शाम को 4 बजे लौटे। इधर समय बीत रहा था, पंडितों से पूछा महाराजा अम्बरीश ने कि मैं क्या करूं। पंडितों ने कहा कि देखो, तुम जल पी लो, जल का पीना भोजन करने में भी आता है, भोजन नहीं करने में भी आता है। तो जल ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा पारण मान लिया जाएगा, और अगर और भोजन भी नहीं माना जाता तो इस तरह से आपकी सेवा भी हो जाएगी। अम्बरीश ने जल पी लिया। अब 4 बजे जब वहां से चलना शुरू किया, दुर्वासा ने ध्यान लगा के देखा कि राजा तो जल ग्रहण कर चुका है, तमतमाए हुए आए, क्रोध की मूर्ति थे। दुर्वासा समझ जाते हैं कि श्राप देने में बहुत सिद्धार्थ आते, कह राजन, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुमने अतिथि सेवा नहीं किया, तुमने अतिथि यज्ञ नहीं किया, बिना अतिथि को भोजन कराए तुमने पारण कर दिया। कहा महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैंने केवल जल ग्रहण किया है, मैंने भोजन नहीं किया है। तुमने जल ग्रहण कर लिया तो पारण तो हो गया तुम्हारा, तुमने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया, हमारा अपमान कर दिया, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा, मैं तुम्हें यही इसी क्षण मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि अगर तुमको मृत्यु दंड नहीं दिया तो ऋषियों का सम्मान होना बंद हो जाएगा संसार में। तो उन्होंने अपने जटा में से एक बाल तोड़ा, ऐसे नीचे पटक दिया दुर्वासा ने। कृत्या, तो कृत्या उत्पन्न, कृत्या एक राक्षसी है, माता जी की वो यक्षिणी है, चतुर्खर्षी योगिनियां है ना, चतुर्खर्षी योगिनियों में एक योगिनी है कृत्या। तो कृत्या को उत्पन्न कर दिया। कृत्या भयंकर तलवार लेकर के दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ी। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त बड़ा संकट में है, दुर्वासा और अम्बरीश जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। उन्होंने मन विचार किया कि हे प्रभु, हे नारायण, सब कुछ तो आप करते हो, आपकी जो इच्छा हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे इस ऋषि के साथ से भस्म होना हो, मरना हो, मुझे सब स्वीकार है। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश किया, चक्र सुदर्शन चारों तरफ से चक्कर लगाना शुरू कर दिया।
कृत्या देखी कि चक्र सुदर्शन चक्र लगा रहा, घबरा गई। अब चक्र सुदर्शन कृत्या की तरफ दौड़ा, कृत्या भागने लगी, चारों तरफ भागते भागते आकर के फिर वो दुर्वासा के पैरों पे गिर पड़ी और चक्र सुदर्शन ने उसको मार डाला। अब दुर्वासा बड़े दुखी हुए कि इसको कृत्या को मार डाला। अब चक्र जो है दुर्वासा की तरफ दौड़ना शुरू किया। दुर्वासा भागना शुरू किया, भागते भागते अपने पिता अत्रि के पास गए। पिता ने कहा कि चक्र से रक्षा मैं नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। फिर शिव के पास गए, शिव ने भी मना कर दिया। अंत में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहा कि देखो दुर्वासा, हम भक्तों के अधीन रहते हैं, तुम भी मेरे भक्त हो, लेकिन हम जब दो भक्तों में लड़ाई होती है तो हम किसी के तरफ नहीं रहते हैं। इसलिए अगर तुम अपना चाहते हो कि तुम्हारी दुर्गति रुक जाए, मेरा चक्र तुम्हारी रक्षा हो जाए मेरे चक्र से, तो तुम उसी भक्त के पास भी जाओ, अम्बरीश के पास, और उसे क्षमा याचना करो। यदि वो क्षमा कर देगा मेरा चक्र वहीं पर रुक जाएगा। दुर्वासा भागते भागते फिर गए अम्बरीश के पास। अम्बरीश का पैर पकड़ लिए कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश बड़े लज्जा में आ गए, कह रहे महाराज आप संत हैं, साधु हैं, ऐसा कीजिए। उन्होंने तुरंत ऋषि के चरण पकड़ लिए और खड़े हो गए। खड़े होकर के बहुत प्रार्थना किया भगवान की। उन्होंने भगवान की प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु आप ही सारे लोगों को रक्षा करने में समर्थ हो। हम आपका अगर ऐसे क्या कह सकते अलग से, मैं कैसे आपको मैं ये समझा दूं कि ये ऋषि महात्मा जो हैं इनको हम किस प्रकार से हम रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आपसे प्रभु मेरी प्रार्थना है, आप इनकी रक्षा कीजिए। अब मेरे तरफ से इनके प्रति कोई विरोध का भाव नहीं है, कोई द्वेष का भाव नहीं है। मैंने अपने तरफ से क्षमा कर दिया, आप इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु का चक्र वहीं रुक गया और वापस भगवान विष्णु के पास चला गया। दुर्वासा जी बड़े लज्जित हुए, उनको अपने तपस्या पर बड़ा गर्व था और वहां से वो चले गए और जा करके और फिर जो है जा करके वहां पर तपस्या करने लगे। कहाँ तपस्या करने लगे? चले गए। फिर वो कहते हैं कि वो ये जो कामाख्या जी है, कामाख्या जी के ऊपर उस पर्वत का गंधमादन पर्वत पर चले गए। गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे भगवान विष्णु का, और वहां पे सदैव भगवान विष्णु का नाम जपते रहते थे, कहते रहते थे हरि बोल मेरी रचना करे करे, हरि बोल मेरी व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में बड़ी बड़ी हरि बोल मेरी रचना करे करे, हरि बोल मेरी रचना करे करे। नित्य निकाल गोविंद नाम की, नित्य जपो गोविंद नाम की, स्वापाक से दड़ी दड़ी हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, हरि बोल शुरू करते हो बढ़िया, फिर अटक जाते हो बीच में, पता नहीं कहाँ दबा रहेंगे। जिस सुर में शुरू करते उसी सुर में आगे बढ़ो। इस तरह से उन्होंने कहा, इनकी कथा जब पूरी हो गई, उन्होंने कहा कि महाराजन अब मैंने आपको महाराजा अम्बरीश की कथा सुना दिया, अब आगे आप क्या सुनना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं थोड़ा सा राम जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ, जिनके जो रघुवंश में इतने बड़े राजा हुए, मैं थोड़ा सा उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि महाराजा दशरथ, जैसा मैंने आपको बताया राम जी के वंश का महाराजा दशरथ हुए। दशरथ
कि कोई पुत्र नहीं था। चौथेपन में गुरु के पास गए, उन्होंने यज्ञ कराया। 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और उसके बाद चारों भाई पढ़ने गए गुरु जी के आश्रम में, बहुत जल्दी विद्या प्राप्त कर लिए। लौट कर आए, विश्वामित्र ऋषि मिले, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दोनों गए। अहल्या को उन्होंने स्पर्श किया, वो नारी बनकर के मुक्त हो गई। आगे गए, महाराजा जनक के यहाँ सीता जी का स्वयंवर था। तो शिव जी का धनुष था, वही धनुष जो दधी जी की हड्डी से बना हुआ धनुष था, जिस धनुष बाण से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। वध करने के बाद उसको वहीं पे रख दिया था जनकपुर में ही। और वहीं पे सीता जी एक बार उस धनुष को उठा करके जब उधर कर दी, राजा जनक सोचा कि हमारे राज्य में आज तक तो कोई धनुष को हिला डुला नहीं पाया, आज मेरी पुत्री इतना आराम से इसको उठा लेती है। मैं संकल्प कर लिया कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी से विवाह होगा मेरी पुत्री का। सारे राजा आए देश विदेश के, कोई नहीं तोड़ पाया। राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी के साथ विवाह हुआ। लौट कर अयोध्या आए। राजा दशरथ ने विचार किया कि अपने पुत्र राम को मैं गद्दी दे दूं। दूसरे दिन राजगद्दी का डेट निश्चित किया गया। उनकी जो दूसरी पत्नी थी कैकेयी, बड़ी सुंदर थी, उसके मोह जाल में फंसे थे राजा दशरथ। रात में उसने कहा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दीजिए और राम को 14 साल का वनवास कर दीजिए। अंततः राम जी को बन जाना पड़ा 14 साल के लिए। जब राम जी वन को चले गए, दशरथ जी अपने प्राणांत कर लिए और वहां से राम जी जंगल में रह करके सारे ऋषि मुनियों को तर्पित करते हुए, ऋषि मुनियों को तृप्त करते हुए, सारे राक्षसों का वध करते हुए अंत में रावण के यहाँ पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में सीता जी का अपहरण होता है। सीता जी के अपहरण के बाद पता लगाए, हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी से जब भगवान की भेंट होती है, हनुमान जी ने उनको बताया कि मेरे आराध्य सुग्रीव हैं, आप प्रभु उनसे मित्रता कर लीजिए और आप चलिए उनके पास। भगवान उनके पास जाते हैं, मित्रता होती है। उनकी मित्रता के बाद बाली को मारते हैं भगवान। बाली के बाद उनके पुत्र अंगद को युवराज बनाते हैं। सीता जी की खोज होती है। हनुमान जी लंका पे जाते हैं, लंका से सीता जी का पता लगा करके आते हैं और फिर पुल बनता है समुद्र पर। राम जी चढ़ाई करते हैं रावण पर। रावण का युद्ध होता है। रावण को मार कर भगवान राम पुनः वापस अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में आकर के उसी दिन राजा बनाए जाते हैं और राम राज्य स्थापित हो जाता है। हम सभी लोग भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम की कृपा सब पर प्राप्त है। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बने के बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बने के बिगड़े राम जी पिता है, जानकी माता है, वो ये माता पिता है। पितुरा कुबर श्री जानकी मैया, पितुरा कुबर श्री जानकी मैया, फिर तू परेशान हो भैया, तेरे कटे के कष्ट तमाम राम